मैं हूँ हनुमान, पवन पुत्र, अंजनी सुत, रामदूत। परंतु मेरी पहचान केवल मेरी शक्ति से नहीं, मेरी भक्ति से है। मेरा जन्म और बाल्यकाल। मेरी माता अंजना एक अप्सरा थी, जिन्हें श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा। मेरे पिता केसरी वानर राज थे, परंतु मेरे जीवन की असली शक्ति थे मेरे पवन देव, जिनके आशीर्वाद से मैं पवन पुत्र कहलाया। बचपन से ही मुझ में अद्भुत शक्ति थी। एक दिन मैंने उगते हुए सूर्य को लाल लाल फल समझ लिया और उसे पकड़ने आकाश में उड़ चला। देवलोक में हलचल मच गई। इंद्रदेव ने मुझे रोकने के लिए वज्र प्रहार किया। मैं गिर पड़ा। पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने समस्त वायु को रोक लिया। सृष्टि संकट में आ गई। तब देवताओं ने मुझे अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी से अजर अमरता, वरुण से जल में अजेयता, अग्नि से अग्नि में सुरक्षित रहने का वरदान। परंतु मेरी शरारतों से परेशान होकर ऋषियों ने मुझे श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। ये श्राप ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बना, क्योंकि उसने मुझे अहंकार से बचाया। शिक्षा और संयम। मैंने सूर्य देव को गुरु मानकर उनसे वेद शास्त्र सीखे। मैं केवल बलवान नहीं, ज्ञानी भी बना। मैंने सीखा, शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए। श्री राम से मेरा मिलन। समय बदला। ऋष्यमुख पर्वत पर मेरी मुलाकात दो राजकुमारों से हुई। एक श्याम वर्ण, कमल नयन, दिव्य तेज से युक्त, और उनके साथ भ्राता लक्ष्मण। वो क्षण मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मैंने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे संवाद किया। जैसे ही प्रभु ने अपना परिचय दिया, मैं दशरथ नंदन राम हूं, मेरा हृदय पिघल गया। उस क्षण से मैं उनका हो गया। मेरे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। राम कार्य। माता सीता की खोज। जब माता सीता का हरण हुआ, पूरी वानर सेना खोज में निकल पड़ी। समुद्र के तट पर सब निराश थे। तब जामवंत जी ने मुझे मेरी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, तुम सब कर सकते हो। उनके शब्दों ने मेरे भीतर सोई शक्ति को जगा दिया। मैंने पर्वत शिखर पर चढ़कर गर्जना की और समुद्र लांघ गया। रास्ते में सुरसा आई, सिंहिका आई, पर मैंने बुद्धि और बल से सब बाधाएं पार की। लंका में मेरा कार्य। मैं लंका पहुंचा। रात के अंधेरे में पूरी नगरी का निरीक्षण किया। अंततः अशोक वाटिका में मैंने माता सीता को देखा, अश्रुपूर्ण पर अडिग। मैंने उन्हें प्रभु की अंगूठी दी। उनकी आंखों में आशा की किरण जगमगा उठी। रावण के दरबार में मैंने निर्भीक होकर प्रभु का संदेश सुनाया। जब मेरी पूंछ में आग लगाई गई तो मैंने लंका को जला डाला। परंतु याद रखो, वो विनाश क्रोध का नहीं, अधर्म के अंत का प्रतीक था। युद्ध और संजीवनी। राम सेतु बना, युद्ध आरंभ हुआ। रावण के पराक्रमी योद्धा एक एक कर गिरते गए। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए और वैद्य ने संजीवनी बूटी बताई, तब मैं हिमालय की ओर उड़ा। पहचान ना होने पर पूरा पर्वत ही उठा लाया। मेरे लिए यह पराक्रम नहीं था, ये मेरे प्रभु के प्रति प्रेम था।